गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम यूजीसी नेट और केवीएस की व्यू पॉइंट्स की दृष्टि से जो है ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे और मेन पॉइंट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ऋग्वैदिक काल में जो है संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन हुआ था। संयुक्त परिवार में से होता है जिसमें 2 या 3 पीढ़ी के लोग साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे संयुक्त परिवार प्रणाली कहा जाता है। और इस काल में जो है महिलाओं की काफ़ी अच्छी स्थिति रही है और कुछ जो विद्वान महिलाएं हैं उनमें से लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वारा का नाम जो है महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो है महिलाओं का उपनयन संस्कार में से यहाँ पर जनेऊ किया जाता था और उन्हें शिक्षा प्राप्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। और यज्ञ करने और वैदिक पाठ करने और पढ़ने से संबंधित उनको महत्वपूर्ण अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुए थे। और इस काल में महिलाओं को संपत्ति विभाजन का अधिकार भी संपत्ति अधिकार का जो है अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन प्रेजेंट में हम देखें तो महिलाओं को संपत्ति विभाजन का पूर्ण अधिकार है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और वो है पुरुष सूक्त। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये ब्रह्मा के शरीर से जो है इन वर्णों को उत्पन्न माना गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजा के मुंह से क्षत्रिय, नाभि से जो है वैश्य और पैर से जो है शूद्रों के उत्पत्ति होने का निर्माण प्राप्त होता है। और ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहित थे और जो उत्तर वैदिक काल में बढ़कर जो है 17 हो गए थे। और इस काल में उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में बताना चाहूँगी। इस काल में जो है धार्मिक स्थिति के अंतर्गत 3 ऋणों का उल्लेख प्राप्त होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो ऋषि ऋण है, ऋषि ऋण का अध्ययन जो है वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। और जो पितृ ऋण है इसमें पुत्र प्राप्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। और जो देव यज्ञ है इसके अंदर जो है यज्ञ आदि कराना संपन्न हुआ है। और इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के अंदर हमें 5 महायज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है और उन यज्ञों के नाम